हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस गेटवेज। इस वीडियो में आईएएस 456 के कोडल प्रोविजंस डिटेल में कंसेप्ट के साथ डिस्कस करूंगा। ये सीरीज का पार्ट 61 वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे कि जो हमारे रिब्ड स्लैब्स हैं उसमें आपके रेनफोर्समेंट से रिलेटेड हमारी आईएएस 456 में क्या गाइडलाइंस हैं, ठीक है। और जो इस लेक्चर का पीडीएफ है वो आईएएस गेटवेज का जो एंड्रॉइड ऐप है वहां से आप फ्रीली एक्सेस कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। जो रेलेवेंट क्लॉज है जो डील करता है कि हमारे रेनफोर्समेंट को आप कैसे अरेंज करोगे। हमने डिजाइन से अपने निकाल लिया कि कितना रेनफोर्समेंट आ रहा है हमारे जो हमें प्रोवाइड करना है रिब्ड स्लैब्स में। अब उसको अरेंज कैसे करना है। अरेंज करने में तीन बेसिक चीजें आपको ध्यान रखनी होगी कि आपको रेनफोर्समेंट का कर्टेलमेंट कैसे करना है, एंकरेज कैसे करना है रेनफोर्समेंट को, और कवर से रिलेटेड क्या प्रोविजंस रखने हैं। तो जो हम लोगों ने प्रोविजंस ऊपर पढ़े थे दे आर अप्लीकेबल टू द सॉलिड स्लैब्स, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो लिखता है कि द रिकमेंडेशंस गिवन इन क्लॉज 26.3 के लिए आप मेरे पुराने वीडियो को रेफर करोगे जहां पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था रिगार्डिंग जो आपके लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट्स हैं वो उसमें जो स्पेसिंग है उनके बीच में वो उसके लिए क्या गाइडलाइंस है। तो उसके लिए 26.3 क्लॉज मैंने यहां पर रेफर किया हुआ है, आप इसे रेफर कर सकते हो, ठीक है। तो रिगार्डिंग मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन दी रेनफोर्समेंट बार्स अप्लाइज टू एरियाज ऑफ सॉलिड कंक्रीट इन दिस फॉर्म ऑफ कंस्ट्रक्शन, ठीक है। द कर्टेलमेंट, एंकरेज और कवर टू द रेनफोर्समेंट शैल बी एज डिस्क्राइब बिलो। तो ये जो प्रोविजंस हम बात कर रहे हैं दीज प्रोविजंस आर एप्लीकेबल टू दी रिब्ड आरसीसी फ्लो स्लैब्स, ठीक है। आई वुड सजेस्ट कि ये वीडियो देखने से पहले आप जो सब्सिक्वेंटली मैंने पुराने 3 वीडियोस बनाए थे रिब्ड स्लैब्स के ऊपर उसको आप जरूर कवर करें, बिकॉज दीज आर बेसिकली दी सब्सिक्वेंटली अप्लाईज आफ्टर जब आपने डिजाइन कर ली, ठीक है। आपने रेनफोर्समेंट निकाल लिया कि आपको कितना रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना है। अब आते हैं कि उसको कर्टेल कैसे करना है, उसको एंकरेज कैसे करना है और उसको डिस्ट्रीब्यूशन उसका डिटेलिंग कैसे करनी है। तो पहली गाइडलाइन ये कहती है कि एटलीस्ट 50% ऑफ द टोटल मेन रेनफोर्समेंट शैल बी कैरिड आउट थ्रू एट द बॉटम ऑन टू द बियरिंग एंड एंकर्ड इन अकॉर्डेंस विद क्लॉज 26.2.3.3। तो जो एंकरेज की गाइडलाइंस हैं वो आपकी सेम है जो मैंने प्रीवियसली सॉलिड स्लैब्स और बीम्स के लिए डिस्कस किया था, ठीक है। लेकिन जो रेनफोर्समेंट के लिए कह रहा है कि एटलीस्ट 50% ऑफ द टोटल मेन रेनफोर्समेंट। टोटल मेन रेनफोर्समेंट का मतलब है कि जो आपने बेंडिंग मोमेंट के लिए फ्लेक्चरल रेनफोर्समेंट निकाला है, मेन रेनफोर्समेंट निकाला है, वो बॉटम पे उसका 50% कैरी करना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम लिखें AST at the bottom should be AST main for flexural reinforcement, ठीक है। ये एक पहली रिक्वायरमेंट हो गई। दूसरी रिक्वायरमेंट है रिगार्डिंग अवर अजम्पशन। यहां पे मैंने ये क्रॉस सेक्शन दिखाया हुआ है, दिस इज बेसिकली दी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ रिब्ड स्लैब जहां पे हम ब्लॉक्स नहीं यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये प्लान है ऊपर से, तो इसके ऊपर बेसिकली स्लैब है और जो आपको ये दिख रही हैं ये आपकी रिब्स हैं, ठीक है। और ये जो आपका शेडेड पोर्शन है ये सॉलिड पोर्शन है स्लैब का, स्लैब के साथ हमारा इंटीग्रेटेड है, मोनोलिथिक है, ठीक है। अगर क्रॉस सेक्शन आप देखोगे तो ये वाला पोर्शन जो है ऊपर का ये वाला स्लैब वाला पोर्शन है, ठीक है। और इसके साथ ये रिब्स अटैच्ड है, ठीक है। तो ये हमारी रिब्स हो गई। तो हमने सेक्शन की डिटेलिंग जो ली है ए पर ली है और सेक्शन बी पर ली है, ठीक है। दिस इज डिटेल बी, ठीक है। अभी हम जब बात करेंगे तो डिस्कस कर लेंगे। तो स्लैब हो गया, आपका रिब्स हो गई, ठीक है। और इसके बीच में अगर आप ब्लॉक्स लेते हो तो इट में बी हॉलो ब्लॉक, ठीक है। प्रीकास्ट हम जनरली यूज करते हैं, ठीक है। तो ये रेनफोर्समेंट आप देख पा रहे हो कि क्रॉस सेक्शन में कैसे रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया है। तो ये हमारा आपका रेनफोर्समेंट कौन सा हो गया, ये रिब का रेनफोर्समेंट हो गया जिसमें ये हमारी स्ट्रिप्स दी हुई हैं, शियर स्ट्रेस कंसिडरेशंस थे, और ये आपका जो रेनफोर्समेंट है ये बॉटम रेनफोर्समेंट है,
ठीक है, और ये आपका टॉप रेनफोर्समेंट है। ठीक है, अब हो क्या रहा है कि जब हमने एक डिजाइन के तरीके में ये बात की थी कि जब वी अज्यूम कि जो ये स्लैब है आपका, आप देख पा रहे हो, इट इज एक सपोर्ट हमारा ये है और एक सपोर्ट ये है। ठीक है, तो ये इसको जब आप डिजाइन कर रहे हो तब तो दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन इधर इसी तरह हमारा एक स्लैब और है यहां पर, तो बेसिकली इट इज अ कॉन्टिन्यूअस स्लैब, बट वी अज्यूम कि इट इज अ सीरीज ऑफ सिंपली सपोर्टेड स्लैब्स, सीरीज ऑफ सिंपली सपोर्टेड स्लैब्स। तब वहां पर क्या कंसिडरेशंस लेने हैं रेनफोर्समेंट डिस्ट्रीब्यूशन से, वो हम बात करेंगे। अब जब हम सेफ्टी कंसिडरेशंस की बात करते हैं, पहला कंसिडरेशन है सेफ्टी डिजाइन में। तो जो हमने ये अजम्पशन किया कि कॉन्टिन्यूअस रिब्ड स्लैब को हमने सिंपली सपोर्टेड स्लैब, सीरीज ऑफ सिंपली सपोर्टेड स्लैब अज्यूम किया, क्योंकि रिब्स में जो भी कॉन्टिन्यूअस स्लैब होगा, अगर कॉन्टिन्यूअस स्लैब का अगर आप ऐसे ड्रॉ करोगे, ठीक है, तो बेंडिंग मोमेंट आपका कुछ इस तरह आएगा। ठीक है, तो यहां पर आप देखोगे, यहां पे सपोर्ट्स पर आपको बेंडिंग मोमेंट के लिए डिजाइन करना पड़ेगा, यानी टॉप और बॉटम फाइबर में की तरफ, दोनों तरफ हमारा रेनफोर्समेंट रहेगा, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट एंड निगेटिव रेनफोर्समेंट। बट यहां पे क्या है, यहां पे रिब लगी हुई है आपकी, तो देयर इज डिफिकल्टी इन प्लेसिंग द रेनफोर्समेंट। जो रिक्वायरमेंट आएगी बेंडिंग मोमेंट को रजिस्ट करने के लिए, वो रिक्वायरमेंट यहाँ पे सफिशिएंट स्पेस अवेलेबल नहीं होगी कि हम टॉप पोर्शन पे एनफ स्टील प्रोवाइड कर सके, बिकॉज टॉप स्लैब पे भी आपका रेनफोर्समेंट चल रहा है रिब्स के साथ। तो हम क्या करते हैं, हम लोग सपोर्ट्स पे क्रैकिंग को कंट्रोल करने के लिए एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट देते हैं। ठीक है, where a slab which is continuous over supports has been designed as simply supported reinforcement shall be provided over the support to control cracking। cracking को कंट्रोल करने के लिए हमने रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया, तो वहां से हमारी सेफ्टी तो इंश्योर हो जा रही है। तो लेकिन जब आप सर्विसिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स देखोगे, सर्विसिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स में आप ये देखोगे कि बिकॉज ऑफ दिस सपोर्ट अजम्पशन बहुत ज्यादा हमारा लार्ज रिडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है अंडर द एक्शन ऑफ द एक्सटर्नल लोड्स। ठीक है, तो जो सपोर्ट स्टील है, जैसे ही कंक्रीट क्रैक होगी अगर वहां की, तो सपोर्ट स्टील हमारी क्या होगी, क्रैकिंग अगर हम कंसिडरेशन करें, क्रैक करते ही जो स्टील होगी वो इल्ड हो जाएगी। ठीक है, तो होगा क्या, जैसे ही क्रैक हुआ तो जो आपने सपोर्ट में क्रैकिंग रेनफोर्समेंट क्रैक कंट्रोल करने के लिए दिया था वो इनइफेक्टिव हो जाएगा, और वो हमें पता भी नहीं चलेगा, बिकॉज हमने स्लैब के ऊपर फ्लोर फिनिशेस या पार्टीशन से कवर कर रखा है। तो इस चीज को इंश्योर करने के लिए, सर्विसिबिलिटी कंसिडरेशन को इंश्योर करने के लिए, स्पेशली क्रैकिंग कंट्रोल करने के लिए, हमने क्या इंश्योर किया कि जो आप रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हो यहां पर, ठीक है, तो अगर हम इसको इस तरह देखें, ये एक रिब हो गई, एक रिब ये हो गई, और एक रिब मान लेते हैं ये हो गई, और इधर आगे एक्सटेंड हो रहा है। तो ये कहता है कि जो आपका रेनफोर्समेंट है, जो आपने सपोर्ट में प्रोवाइड करना है, ठीक है, यहां पर वो रेनफोर्समेंट जो होगा, सपोर्ट में जो रेनफोर्समेंट होगा, शैल बी ग्रेटर देन AST मेन बाई 4। तो स्लैब के लिए जो मेन रेनफोर्समेंट आ रहा है, जब स्लैब आप इसको स्लैब की तरह डिजाइन करोगे, तो जो यहां पे मिड सेक्शन पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वजह से जो यहां पर रेनफोर्समेंट आ रहा है, उसका 1/4 यानी 1/4 से ज्यादा हमें यहां पर प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो यही लिख रहा है, दिस रेनफोर्समेंट शैल हैव अ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ नॉट लेस देन 1/4 दैट रिक्वायर्ड इन द मिडिल ऑफ द एडजॉइनिंग स्पैन्स एंड शैल एक्सटेंड एटलीस्ट 1/10 ऑफ द क्लियर स्पैन इनटू द एडजॉइनिंग स्पैन्स। ठीक है, और अगर हमारी एडजॉइनिंग स्पैन्स की जो डिस्टेंस है वो क्लियर स्पैन LC है, तो जो आप रेनफोर्समेंट यहां पर प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, ये रेनफोर्समेंट जो होना चाहिए, इट शुड एक्सटेंड दोनों साइड पर आपका एटलीस्ट LC/10 एक्सटेंड होना चाहिए। तो ये प्रोविजंस आपको ध्यान रखने जब आप डिटेलिंग करते हो। तो बिकॉज ऑफ दिस assumption कि आपने you have assumed a series of simply supported slabs in design of ribbed continuous slab, तो आपको ये चीज अडेयर करना है। दूसरी चीज ये है कि जो आपने टॉपिंग की, स्लैब के ऊपर जो आपने टॉपिंग की,
वहां पर आप मिनिमम आपको 0.12% ऑफ एरिया ऑफ टॉपिंग, ठीक है, ये आपका स्लैब हो गया। अब स्लैब के ऊपर आपने टॉपिंग की, ठीक है, तो जो आपका इसका एरिया है हाइट, ये सरफेस एरिया आ गया टॉपिंग का, ठीक है, इसका आपको 0.2% जो है वो मेश के फॉर्म में रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना है। 0.2% ऑफ एरिया ऑफ टॉपिंग शुड बी प्रोवाइडेड एज मेश रेनफोर्समेंट एज पर गाइडलाइंस ऑफ SP24। तो मेश अगर आप प्लान में देखोगे तो कुछ इस तरह दिखेगा, ठीक है। तो जो स्पेसिंग होगी वायर्स के बीच में, इट शुड बी लेस देन हाफ ऑफ जो हमारी क्लियर सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है, सॉरी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है रिब्स के बीच में, ये हमारी रिब्स के बीच में सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है, इससे हाफ डिस्टेंस से कम स्पेसिंग होनी चाहिए। ये हमारी SP24 की गाइडलाइंस है। ये इसके रिगार्डिंग हमारा जो कोड है वो साइलेंट है, लेकिन SP24 जो डिजाइन का कोड है विच एक्सप्लेन्स दी गाइडलाइंस ऑफ IS 456, वो ये कहता है कि आपको वायर एनफोर्समेंट, वायर मैश प्रोवाइड करनी है टॉपिंग में। और अगर ये रिब्स जो हैं ये बहुत दूर दूर हैं स्लैब में, तो आपको फिर जो आप ये प्रोवाइड कर रहे हो मैश टॉपिंग पे, इसको भी आपको वन वे स्लैब के लिए डिजाइन करनी है, कॉन्टिन्यूअस वन वे स्लैब की तरह टू कैरी, बिकॉज उसमें भी हमारी जो बेंडिंग होगी मोमेंट्स ऑफ शेयर के लिए डिजाइन करना पड़ेगा, ठीक है। थर्ड रिक्वायरमेंट ये है कि जब आप रिब्ड स्लैब में साथ साथ आप परमानेंट ब्लॉक्स यूज कर रहे हो, फिलर ब्लॉक्स यूज कर रहे हो, जो आपने यहाँ पर देख पा रहे हैं, आपने ये ब्लॉक्स यूज किया, तो कोड ये कहता है कि जो आप रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हो, मेन रेनफोर्समेंट बॉटम में या कहीं पर भी, ठीक है, तो जो हमारा साइड कवर होना चाहिए इट शुड बी मिनिमम 10 mm, ठीक है। एक्सेप्ट दिस, इस साइड कवर के छोड़ के जितने भी और प्रोविजंस हैं कवर के लिए, वो 26.4 में जो मैंने कवर किया था वही प्रोविजंस आपको फॉलो करने हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। सिर्फ साइड कवर के लिए हमारा इस क्लॉज में 30.7 में आपको ये इंश्योर करना है कि जो रेनफोर्समेंट है, जहां पे आप ब्लॉक्स यूज कर रहे हो, वहां पे साइड कवर मिनिमम 10 mm रहे। फिर 38.8 क्लॉज जो है प्रीकास्ट जॉइस्ट एंड हॉलो फिलर ब्लॉक्स के रिगार्डिंग है, जिसमें कहा गया है कि जो प्रीकास्ट जॉइस्ट हम बना रहे हैं हॉलो कंक्रीट फिलर ब्लॉक से, ठीक है, जैसे कि आपके ये दिख रहे हैं हॉलो कंक्रीट के, अगर ये ब्लॉक्स कंक्रीट के हैं तो उनका जो कंस्ट्रक्शन है वो पार्ट 1 IS 6061 से कंफर्म होना चाहिए। और अगर आप जो जॉइस्ट है वो आप हॉलो क्ले फिलर ब्लॉक से बना रहे हैं, यहाँ पर क्ले है, यहाँ पर कंक्रीट है, तो कंक्रीट इज पार्ट 1 एंड पार्ट 2 इज हॉलो क्ले फिलर ब्लॉक्स। तो दीज आर सर्टेन गाइडलाइंस। नेक्स्ट वीडियो में हम फ्लैट स्लैब्स की रिकमेंडेशन स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।